Assalamualaikum guys, this is Shaubad back with another reaction video. Hello guys, I'm back. This is Shaubad. आज का जो रिएक्शन वीडियो है हमारी, इट्स नॉट अ वीडियो एक्चुअली, इट्स अ ऑडियो सॉन्ग ऑफ धुरंधर 2 जिसका टाइटल है फिर से ऑडियो धुरंधर द रिवेंज। रणवीर सिंह, शश्वत सचदेव, अरिजीत सिंह, इरशाद कामिल। सो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, लेट्स गेट इनटू इट। वाओ, सितार की फील से स्टार्ट हो रहा है गाना। वाओ क्या बात है। मुझे पर्सनली क्लासिकल म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं उसको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि ये गाना बिल्कुल मेरी उम्मीदों पे बराबर उतरेगा और मेरे दिल में उतर जाएगा। सो लेट्स सी। जो तू न था करते थे हम बातें तेरी यादों से महकी हुई मेरी सभी राहें तेरी। अरिजीत सिंह की आवाज़ ऐसी आप सुनते हैं ना तो आपके एकदम से यूं करके ना आपकी जान निकल जाती है साथ ही, ऐसे या निकल जाती है या आ जाती है, दो ही चीज़ें होती हैं। फिनोमिनल, ऐसा सिंगर नहीं है कोई, क्या बात है। यादों से जाने कैसे फिर से नैना भरे। Guys, I'm just closing my eyes to just feel what he's just conveying to us. तो आंखें बंद हो तो प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट गेट इनटू द सॉन्ग। समझे थे हम गम है खत्म, दिल ही ना माने फिर से नैना भरे। समझे थे हम गम है खत्म, दिल ही ना माने फिर से नैना भरे। समझे थे हम गम है खत्म, दिल ही ना माने फिर से नैना भरे। समझे थे हम गम है खत्म, दिल ही ना माने फिर। वाओ, वाओ मैन, वाओ मैन, वाओ। 3 दफ़ा कहना पड़ेगा, एक दफ़ा में काम होने नहीं वाला था। वाओ, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट, इट वॉज रियली फास्ट। वाओ क्या बात हो गई। लेट मी सी कि ये प्ले कौन कर रहे हैं। इफ़ दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शंस तो वेट अ सेकंड, लेट मी सी। नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चल पा रहा कि ये किसने प्ले किया है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड जस्ट लेट मी नो हु इज़ द प्लेयर, हु इज़ द सितार प्लेयर। वाओ फिनोमिनल, एक्सट्रीम हो चुका है ये तो। अभी गाना 2 मिनट ही हुए हैं, 2 मिनट्स 10 सेकेंड्स, और ये इतना एक्सट्रीम हो चुका है। वाओ।
तन्हाई में जिसने मुझको जी भर के तड़पाया था, और नहीं था कोई वो तेरी यादों का साया था। तेरे सिवा ना कोई था जो साथी हो राहों में। जब तू ना था तन्हाइयाँ सिमटी मेरी बाहों में, सोचा ना था ऐसे हमें तेरा ख्याल आएगा यूं सामने तेरे हमें पहले सवाल आएगा। जाने कैसे फिर से नैना भरे, समझे थे हम गम में खत्म, दिल ही ना माने फिर से नैना भरे। समझे थे हम गम में खत्म, दिल ही ना माने फिर से नैना भरे। समझे थे हम गम में खत्म, दिल ही ना माने फिर से नैना भरे। समझे थे हम गम में खत्म, दिल ही ना माने फिर। समझे थे हम गम है खत्म, दिल ही ना माने फिर से नैना भरे। समझे थे हम गम है खत्म, दिल ही ना माने फिर। So yes guys, that was it. Oh my god man. First of all, let me just break it down. First of all, starting के अंदर जैसे ही सितार स्टार्ट हुआ, उसका जैसे स्टार्ट का इंट्रो आया है, तो आई रियली हैड दैट इन माई माइंड के इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लासिकल सॉन्ग, बट आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि ये इसके अंदर उस तरीके से इतना डीपली म्यूज़िक नहीं होगा, रिदम भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। इस पर अगर फोकस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो सिर्फ वोकल्स पे होगा। और एक मज़े की बात बहुत ज़्यादा है कि अरिजीत सिंह की जो आवाज़ है वो अगर रॉ भी गा रहे हो ना, वो अगर कोई अकूस्टिक भी गा रहे हो विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल फुल महसूस करती है, आपको ना पूरा भरा हुआ महसूस होता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर ये गिटार पे गा रहे होते या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट उनके साथ होता, कोई संगत में होता, तो आपको तब ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वही चीज़ इस गाने के अंदर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की जा रही है कि जब अरिजीत सिंह की आवाज़ आ रही है, जब उनके लिरिक्स आ रहे हैं, तो जब वो गा रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा नहीं हो रहा, और आपको ना कोई उस चीज़ की एक होती है ना, आपको एक अर्ज महसूस हो रही होती है, आपको लग रहा होता है कि यार किसी चीज़ की कमी है। वाओ! और जिस तरीके से एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि एकदम से जो है वो सितार का इतना ज़बरदस्त पीस जो है वो एकदम से आएगा और कंटिन्यूस एकदम वो बजता है, और इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। आप एक स्केल के अंदर हैं और आप इतने फास्ट नोट्स प्ले कर रहे हैं, तो ये किसी उस्ताद का ही काम है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पहले सर्च कर रहा था बट मुझे पता नहीं चला कि ये प्ले किसने किया है। उसके साथ आपको ये नहीं पता कि ये स्टार्ट कब होगा, ये वाला लूप जो है ये सितार वाला, और एट द सेम टाइम आपको ये भी नहीं पता चल पाता कि ये एंड कब होगा।
और एकदम से वो एंड हुआ और एकदम से वोकल्स जो है वो स्टार्ट होता है। वाओ, क्या अरेंजमेंट्स हैं म्यूज़िक की। फील बहुत अच्छा है, फील बहुत ख़तरनाक है। एज अ म्यूज़िशियन मैंने ख़ुद भी म्यूज़िक पढ़ा है, तो मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझता हूँ कि ये आने वाले वक्तों में इस चीज़ को शायद अंडरस्टैंड किया जाएगा। मैं समझता हूँ इस गाने को अभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इसको वो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए जो ये डिज़र्व करता है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। हम समझते हैं कि गाना बनाना इट्स लाइक ईजी थिंग। आपने जो है वो कोई भी आपने एक टोन ली, धुन ली, या कोई आपने स्केल लिया और आपने उसके ऊपर सिर्फ जो है वो अल्फाज बिठा दिए, एक रिदम लिया आपने, और उसके बाद आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए और साथ उनको बजाया और आपने कर दिया। नहीं, इट्स अ होल प्रोसेस। आपको उस जोन के अंदर जाना पड़ता है, सिंगर को उस जोन में जाना पड़ता है, परक्यूशन पे जो भी है वो भी उस जोन में होगा। एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज वाइल जस्ट मेकिंग अ न्यू ट्रैक। और आर्ट से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं उन चीज़ के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मानी रखती है कि आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, नॉट लाइक जस्ट आप उसको सिर्फ प्ले कर रहे हो और बस आपने एक ऐसे ही अपलोड कर दिया। तो गाने के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, एट द सेम टाइम जितने भी साउंड इंजीनियर्स और बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम जो सिंगर हैं, बाकी जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, जो लोग भी हैं, उनकी मेहनत पता चल रही है। इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है, दिस इज़ माई सलूट। कि क्या बात है, बड़ा मज़ा आया, रियली नाइस। So this was it, guys. This is Shaobad signing off. Please like, comment below, and do let me know if you guys want me to react to some other videos as well. आप बता सकते हैं, आप किसी चीज़ के बेहतरी के लिए भी बता सकते हैं कि क्या चीज़ें मुझे अपग्रेड करनी चाहिए एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हम इम्प्रूव कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो हैं वो आगे भी बढ़ रहे हैं। सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, गाइज। This is Shaobad signing off. Allah Hafiz.